अस्सलाम वालेकुम। एजेंट ज़ोन 81 में खुश आमदीद। मैथ है ग्रेड 1 से 5 तक के लिए हम एक क्विक रिव्यू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ न्यूमेरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये मालूम है कि असेंडिंग ऑर्डर हम लाइक स्टेयर्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये 1 है, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपने इस सर्कल में से ढूंढने हैं और उनको इस तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, बड़े नंबर की तरफ लाना है। चलिए अब यहाँ इस सर्कल में, ये जो सर्कल है इसमें हम अपना स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं जो सबसे छोटा हो। तो 16, 18, 17, 20, देन 15 द स्मॉलेस्ट, आफ्टर 15 16, then 17, 18 and 19, 17, 18, 19 and 20। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये सर्कल करना है। और फिर यहाँ सेंडिंग का मतलब आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर भी सॉल्व करवा सकते हैं कि सबसे अच्छा, यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं है तो सबसे छोटा हम कहेंगे 11 है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा 14 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम टेंस पे देखेंगे। अगर हमारे पास यूनिट प्लेस छोटे बड़े को हम अब नहीं देखेंगे, डिफरेंट टेंस में नंबर हैं, तो अब हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। आफ्टर 14 देयर इज़ अ 32। व्हाट कम्स आफ्टर 3? टेंस में हम देखेंगे 10, 4, 45। व्हाट कम्स आफ्टर 4? देन 5, 51 एंड आफ्टर 5 द 62। इस तरीके से आप ये दो भी बच्चों से सॉल्व करवा लें। हम अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बिल्कुल पहली एक्सरसाइज की तरह है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ, ओके, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर है 9, देन 8, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम असेंडिंग इस तरह जाते हैं और डिसेंडिंग इस तरह आते हैं। ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह उन्होंने दिया हुआ है 71। अब हमें ये मालूम है कि सबसे पहले हमें लेना है बिगेस्ट नंबर, ओके। यहाँ हमें लेना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं सबसे बड़ा नंबर। ये आप देख सकते हैं सब में टेंस वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो अब हम 10 को देखेंगे। तो 81 इट्स अ बिगेस्ट, ओके। 8 से छोटा क्या हो सकता है? 5 है, 6 है, 2, 4, 3, देन 65। व्हाट कम्स बिफोर 65? 4, 5, ओके 5, 56। व्हाट कम्स बिफोर 5? 4, देन 47। 47 से पहले, 4 से पहले हमारे पास आ जाएगा 39, आफ्टर दैट 29। बस इसी तरीके से आपने बच्चों को सॉल्यूशंस कराने हैं। सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर रखना है, जैसे यहाँ 100 है, और उसके बाद आप अब सबसे छोटा नंबर रखेंगे जो कि यहाँ पर 35 है। इसी तरीके से आप बच्चों से ये आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा लें। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो हमसे कह रहे हैं पुट द ग्रेटर देन और लेसर देन साइन इन द बॉक्सेस। यहाँ हमको वर्क स्पेस भी गिवन है। जैसे यहाँ पर हमें ये देखें, इन्होंने एक सम बना के दिया है, तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देन 3, तो ये हो जाएगा 36। अब आप ये देखें 36 और 25 में से कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 25 छोटा है, 36 बड़ा है। तो जो ओपन माउथ होता है हमारा वो बड़े नंबर की तरफ होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को, ये तो प्लस का सम है, अब एक माइनस का भी कर लेते हैं कि 90 - 4। तो आपको पता है कि 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो हम
बोरो करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ 87 है हमारे पास। इसी सम के बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है आ रहा है 86। तो इन दोनों में से छोटा नंबर ये है, 87 बड़ा नंबर है। इसी तरह आप और एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कीजिएगा। व्हाट कम्स आफ्टर बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 165 167। व्हाट कम्स आफ्टर 165 166, you can say that what comes before 167 is 166. What comes after 113 113 to 114. फिर है what comes before 99, तो आपको मालूम है कि 99 से पहले हमारे पास 98 आएगा। ये सिर्फ एक रिवीजन एक्सरसाइजेज हैं, बच्चे को आप कॉपी में बना के दे सकते हैं। कॉपी में बना के देने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने सर्कल बना लिया और यहाँ आपने 99 लिख दिया, ठीक है। कोई आपने रेक्टेंगल शेप बना दी, इन बिटवीन लिख दिया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बच्चों को कॉपी में भी एक्सरसाइज बना के दे सकते हैं। अब है सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये मालूम है कि 65 के बाद 66 आता है, लेकिन यहाँ 67 है। इसका मकसद है ये ऑड नंबर ले रहे हैं। 65 66 65 66 एंड 67, 68 हम छोड़ देंगे, 69 70 71 72 इवन नंबर है तो छोड़ के 73 74 इवन है तो 75। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, इसके काउंटिंग है 30 35 40 45 50 55। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर अभी पहले छोटे नंबर्स के साथ बताया था, अब हंड्रेड्स के साथ है। आप ये देखें इन सब में 100 प्लेस सेम है। तो अब हम टेंस को देखेंगे, 3 6 4 7 3। इसका मकसद है यहाँ दो नंबर ऐसे हैं जिसमें टेंस प्लेस भी सेम है। तो अब हम इनके यूनिट प्लेस को देखेंगे, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है। इसका मकसद है 130 स्मॉलेस्ट है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 139 आएगा। 139 के बाद क्योंकि 100 प्लेस सेम है तो अब हम टेंस पे देखेंगे, यहाँ 7 है यहाँ 4, तो यानी कि 145 आएगा। फिर व्हाट कम्स आफ्टर 4 5 6 6 6 6 162 एंड 171। इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज ये बी पोर्शन भी कर लीजिएगा। फाइंड द आंसर 90 प्लस 10 व्हाट मेक्स, आपको पता है कि 90 के बाद हम 100 प्लेस पे, 99 के बाद हम 100 प्लेस पे जाते हैं। तो ये मेंटल मैथ्स में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से करेंगे 90 0 एज इट इज़ 9 and 1 10। तो ये हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा। अब 56 प्लस 5, ठीक है, तो 6 and 5 11, 1 हमारा कैरी हुआ, 5 and 1 6 61। आप इसी तरीके से कॉपी में ये सम बना के बच्चों को दें और बच्चे इनको खुद मेंटल मैथ्स वे में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि हम इस तरीके से 100 टेंस और यूनिट को अलग अलग करके लिखें। एक तरीका तो इसका ये है कि आपको ये मालूम है तो आप यहाँ 200 लिख दें। 4 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 40 आ जाएगा। 7 वंस प्लेस पे है तो यहाँ 7 आ जाएगा। एक तरीका इसका ये है कि आपको यहाँ से आप यूनिट टेंस एंड 100 कर लें। यूनिट की जगह आप यूनिट लिख दें, टेंस की जगह यहाँ 0 है तो आप यहाँ 0 लिख दें और 100 की जगह आप 500 लिख दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास 537 है तो आप ये देखें यहाँ मैंने 7 लिखा, यहाँ मैंने 30 लिखा और चूँकि ये 500 है तो यहाँ मैंने 500 लिखा। इसको सॉल्व भी हम इसी तरह करते हैं। देखें 500 30 एंड देन 7, तो 7 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में ले आते हैं। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 530 एंड 6 को उन्होंने 536 लिखा है।
तो यहाँ पर भी दो तरीके हैं, आप 8, 1 एंड 7 लिख दें, या पहले आप यूनिट लिखें, फिर आप टेंस प्लेस लिखें और फिर आप 100 प्लेस लिखें। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 100 प्लेस की एडिशन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एडिशन हमें 100 प्लेस की करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8, 3 एंड 2 मेक्स 5, 4 एंड 3 7। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने अपने बच्चों का मेंटल मैथ बहुत अच्छा करना है, ताकि बच्चे फ़ौरन से आंसर देने के काबिल हो जाएं। इसी तरह आप ये सारे सम बच्चों को बता सकते हैं कि वो इस तरीके से इनको एडिशन के फॉर्म में करें। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 7, 5 एंड 3 माइनस करना है 3, 2 एंड 1। यहाँ मुझे बोरो का कोई सीन नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुत आराम से हो जाएगा। 3 में से 1 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गए, हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 432। इसी तरीके से आप बच्चों से ये आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस वर्कशीट्स कैसी लगी। और मेंटल मैथ्स की बुक्स मिलती हैं पैरामाउंट सीरीज़ की, आप वो बुक्स लेकर बच्चों को उनकी 1 से 5 तक की जो भी सीरीज़ हैं उनसे प्रैक्टिस कराएं। तो यकीनन बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम प्रैक्टिस भी देंगे तो वो उनके हक़ में बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।